हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन सिनेस टॉक। सिनेस टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर 6 में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। देखिए, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 से 5 तक नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक है। आप जाके पहले चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक को देख लो, समझ लो, तभी आपको चैप्टर 6 समझने में ज्यादा आसानी होगी। वैसे ये कोई भी समझ सकता है, मैंने ऐसे डिजाइन किया है इसको कि एक चौथी पांचवी क्लास का स्टूडेंट भी आसानी के साथ ये चैप्टर समझ जाएगा। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये चैनल नया है तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत जरूरत है। आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हो, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा। मैंने ये तय किया है कि स्टॉक मार्केट का A to Z, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, इसमें मैंने स्टॉक मार्केट का A to Z कवर किया है। ये धीरे-धीरे आपके सारे वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। अभी ये छठा चैप्टर है। पहला चैप्टर से लेके आप छठा चैप्टर तक देखो, समझो, आपको अच्छा लगेगा। अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट करके मुझे बताओगे, तभी मुझे पता लगेगा कि किसमें और कितना सुधार किया जा सकता है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में हैं। इक्विटी में पैसा आपको अगर बनाना है, अगर आपको महँगाई दर को बीट करना है, जो महँगाई दर 10% के हिसाब से बढ़ती है, तो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मकसद है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पहले से हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ए से लेके जेड तक चलेंगे। एक-एक चीज़ को बारीक से समझेंगे, हर एक पॉइंट स्टॉक मार्केट का ए टू जेड जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ को जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा स्टॉक मार्केट के बारे में कि हाँ, ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे बेसिक चीज़ और एडवांस लेवल पे हम लोग जाएँगे। तो फिर से गुज़ारिश है दोस्तों, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और प्रेस बेल आइकन प्लीज़ दोस्तों। साथ ही अगर आपका अभी डीमैट अकाउंट नहीं है, आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, कमेंट बॉक्स में भी लिंक्स है। आप लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करो। आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है ज़रूर बताओ। बताओ ज़रूर यार, मोटिवेट करो मुझे, मैं नए-नए वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। देखो, इस वीडियो पे मेरा लाइक कम से कम कुछ तो लाइक बनता ही है ना दोस्तों। 100 लाइक का मैंने टारगेट रखा हुआ है, 100 लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। चलो, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, व्हाट इज़ स्टॉक इंडेक्स? स्टॉक इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, तो बुक में देखते हो आगे एक इंडेक्स लिखा होता है, इसमें लिखा पेज नंबर 1 पे ये चैप्टर, पेज नंबर वो, उस तरह से इंडेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो इंडेक्स होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स ऑफ शेयर को। जैसे इकट्ठे बहुत सारे शेयर्स हैं, अब सारे शेयर को अगर मैं आपसे पूछूँ कि मार्केट किधर जा रहा है, तो आप एक-एक शेयर देख के समझ नहीं पाओगे। तो एक इंडेक्स बना दिया गया है, जिसमें ग्रुप ऑफ शेयर को डाल दिया गया है। जैसे मान लेते हैं 10 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, 50 शेयर जितने भी हैं, वो शेयर डाल के एक इंडेक्स बना दिया गया, ताकि हमें इंडेक्स देख के ये पता लगे कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है। यानी कोई एक ऐसा इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, जिसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। निफ्टी 50 यानी एनएसई का निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है। वो 50 स्टॉक जो हैं, उसमें से ज़्यादातर कंपनियाँ अगर अप जाती है, यानी कि बुलिश होती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है। ज़्यादातर कंपनियाँ अगर बेयरिश होती हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट बेयरिश है, यानी मार्केट डाउन है। तो बेसिकली जो है, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं? अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे सेगमेंट के स्तर पे अलग-अलग सेगमेंट, जैसे फार्मा का अलग होगा, ऑटो का अलग होगा, आईटी का अलग होगा। हम लोग पूरा चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको समझ में आया कि इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है, द ग्रुप ऑफ शेयर्स को इकट्ठा रिफ्लेक्ट करता है और अलग-अलग बनाया गया है। पूरा चैप्टर मैं इस चैप्टर में कवर करने वाला हूँ। बिना स्किप किए देखो, आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात आ जाती है कि इंडेक्स तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, देखो, मोर देन 2000 कंपनी लिस्टेड इन एनएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं। वहीं 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप खुद सोचो कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट हमें पता करना पड़े कि बेयरिश है या बुलिश है, तो एक-एक स्टॉक कर को देखने में कितना दिक्कत होगा। तो इसीलिए बहुत टाइम पहले, यानी 1996 में, वो भी मैं आपको आगे कवर करने वाला हूँ,
इंडेक्स बनाया गया और इंडेक्स में स्टॉक्स को शामिल किया गया और अलग-अलग इंडेक्स है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा अभी करेंगे। ठीक है? सेगमेंट वाइज़ इंडेक्स बनाया गया ताकि हेल्प करे कि पर्टिकुलर सेगमेंट में देखना हो कि फर्मा में कितना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आईटी नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ऑटो ऊपर जा रहा है, एफएमसीजी नीचे जा रहा है। तो सर एग्जांपल देखो फर्मा, आईटी, बैंक्स, ऑटो, मेटल्स, एफएमसीजी बहुत सारे अलग-अलग सेगमेंट भी इंडेक्स के बना दिए गए हैं, ताकि हमें आसानी से पता लगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। साथ ही एंड फॉर द बेंचमार्क आल्सो देखो बेंचमार्क ये ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ जाओगे, कभी ना कभी आप भी बड़े इन्वेस्टर ज़रूर बनोगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में मेरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपके दिमाग में भी होगा कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा ट्रेडर बनूँ। तो इन्वेस्टर जो होता है ना, वो मार्केट से अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करता है। इन्वेस्टर एनालाइज़ द सेल्फ परफॉर्मेंस कि मार्केट अप्रैल चार्ट को देखो, चार्ट से हमें ये पता लग रहा है कि अप्रैल से लेके मार्च तक का जो ब्लू लाइन है वो मार्केट का है और जो आपका ब्राउन लाइन है वो इन्वेस्टर का है। तो मार्केट ऊपर गई है और इन्वेस्टर का नीचे, तो वो देखेगा कि मार्केट 1 साल में 5 से 6% या 10% ऊपर गई और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो मेरा रिटर्न आया मुझे, वो 8% आया। इसका मतलब है 2% नीचे हूँ। तो वो जाँच करते हैं इस चीज़ का। जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट इतना गया, तो क्या मैंने उसको बीट कर दिया, उससे ज़्यादा पैसा कमाया मैंने? जो मार्केट ने रिटर्न दिया उससे ज़्यादा या उससे कम या उसके बराबर। तो उसको भी जाँचने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। चलिए सम ऑफ इंडेक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, कुछ और भी इंडेक्स है जिसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। निफ्टी 50 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर एक सपना है कि आप इन्वेस्टर बने या ट्रेडर बने, बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए भी आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना बेसिक्स के ऑप्शन ट्रेडर आ जाते हैं, 20, 25, 50,000 रुपए लेके आ जाते हैं। वो पैसा गँवा देते हैं क्योंकि उनको बेसिक्स नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है। ताकि एक-एक चीज़ मैं आप लोग को डिफाइन करूँ। देखो ये स्टॉक मार्केट में कोई भी आता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी आता है, लॉस सबको होता है, मेरा भी लॉस हुआ है, सबको लॉस होता है, सब सीखता है। तो जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप सीखो, आप ये सारी गलतियाँ ना दोहराओ जो मैंने पहले कर ली है। इसलिए बेसिक्स चीज़ें सीखो। चलिए निफ्टी 50 इट इज़ एन इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा और ये एनएसई का इंडेक्स यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। अब इसको सीएनएक्स निफ्टी भी कहते हैं, इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं। सीएनएक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये 1996 में इस इंडेक्स को बनाया गया, यानी इंट्रोड्यूस हुआ 1996 में। निफ्टी इज़ ओन्ड यानी निफ्टी को मेंटेन जो करता है, वो है इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आईआईएसएल। दिस इज द ज्वाइंट वेंचर यानी कंबाइंड है ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों मिल के चलाते हैं। इसीलिए सीएनएक्स, सी फॉर क्रिसिल, एन फॉर नेशनल स्टॉक और एक्स फॉर एक्सचेंज। सीएनएक्स निफ्टी भी इसको कहा जाता है और इसमें निफ्टी 50 में नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें टोटल 50 कंपनी है, लिस्टेड है इस इंडेक्स में टोटल 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो एनएसई में रजिस्टर्ड है, यानी 50 ऊपर की जिसका वेटेज भी ज्यादा है, यानी जिसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, वो 50 निफ्टी में है, जिसमें रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईटीसी है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है, ऐसे 50 कंपनियां टोटल निफ्टी में है, निफ्टी 50 में। जबकि टोटल एनएसई में 2000 से ज्यादा स्टॉक्स है। अब एक और महत्वपूर्ण, सेंसेक्स बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स जो है वो भी एक इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। कैसे बना ये? सेंसेक्स का SEN, यहाँ पे ये हो गया आपका सेंसिटिव और इंडेक्स सेंसेक्स, ठीक है। साथ में इसको क्या कहते हैं? S&P BSE सेंसेक्स, आल्सो नोन एज सेंसेक्स 30। इसमें टोटल 30 कंपनियां लिस्टेड है। जो सेंसेक्स जो है इस इंडेक्स में टोटल 30 कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। इसको क्रिएट किया गया था 1986 में। देखो अगर आप कंफ्यूज मत होना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बनी थी, बट ये जो इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ वो 1986 में हुआ था, ठीक है। एस एन पी सेंसेक्स यानी एस एन पी क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसका जो रेटिंग जो इसको देती है, यानी यानी इसके जो रेटिंग एजेंसी है, इसको जो सेंसेक्स को जो लाइसेंस दिया हुआ है, जो रेटिंग एजेंसी है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर है। तो ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो कंपनी है, ये इंडेक्स बनाने में बहुत माहिर है और इस स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ही सेंसेक्स को लाइसेंस दिया हुआ है, इंडेक्स का लाइसेंस दिया हुआ है। तो इसीलिए इसको एस&पी सेंसेक्स भी कहते हैं। इसमें टोटल 30 कंपनी होती है और कैपिटल में जो सबसे ज्यादा होंगे वो इसमें होते हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स एक इंडेक्स है। टोटल 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनी यहाँ लिस्टेड होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए ऑप्शन ट्रेडर वाले खास करके वो भी ध्यान दें, बैंक निफ्टी भी है और ऑप्शन ट्रेडर वाले ज्यादातर बहुत ही पॉपुलर है। इट इज एन इंडेक्स, इट इज ऑल्सो एनएसई इंडेक्स यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। अब नाम से ही पता लग रहा है कि बैंक निफ्टी यानी बैंक्स का होगा। तो दिस इंडेक्स बिलोंग्स टू इंडियन बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसी इसमें मेजर पार्ट है। मैंने एचडीएफसी और भी बहुत सारे बैंक हैं, टोटल 12 कंपनी लिस्टेड होती है बैंक निफ्टी में, 12 बैंक्स, 12 बैंक्स, जिसमें एचडीएफसी का जो वेटेज है 26% और आईसीआईसी का 24%, यानी यही दोनों मिला के 50% हो जाते हैं और बाकी के जो 10 बैंक्स हैं वो 50%। उसमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, ये सब भी काफी महत्वपूर्ण बैंक है। तो 12 बैंक का होता है, जिसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा उसको इसमें डालते हैं। कल को कोई बैंक का इस अगर कैपिटलाइजेशन कम हो गया तो उसको इस निफ्टी से, निफ्टी बैंक से यानी इस इंडेक्स से निकाल के किसी और बैंक को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके कुछ नियम कानून है, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो टॉप 12 बैंक्स इस इंडेक्स में लिस्टेड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सेगमेंट वाइज इंडेक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अब देखो सेगमेंट भी बना दिया गया है ताकि हमें एक एक अलग अलग सेगमेंट के बारे में जानना हो। तो फर्मा, अगर हमें जानना हो कि फर्मा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब हमें स्पेसिफिक स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है, स्पेसिफिक अगर हमें कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो हम चाहते हैं फर्मा बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो फर्मा इंडेक्स में जितने भी फर्मा कंपनियां होंगी वो वहां लिस्टेड होगी। उसी तरह से अब सीएनएक्स का मतलब समझ गए ना, निफ्टी को ही जो एनएससी का जो इंडेक्स है ना, सीएनएक्स, तो उसको सीएनएक्स कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिसिल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आप निफ्टी फर्मा भी कह सकते हो, सीएनएक्स फर्मा भी कह सकते हो, निफ्टी एफएमसीजी भी कह सकते हो, सीएनएक्स एफएमसीजी भी कह सकते हो। तो ये एक कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, सीएनएक्स एफएमसीजी, सीएनएक्स ऑटो, आईटी, फर्मा, अलग-अलग सेक्टर के हैं। इसमें टोटल 14 सेक्टर वाइज़ एनएसई ने लिस्ट बना रखे हैं, मतलब इंडेक्स बना रखे हैं 14 और भी हैं। एनएसई की वेबसाइट पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, सम ऑफ अदर इंडेक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, कुछ और भी हैं जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर, यहाँ भी आप ट्रेड करते हो, इसमें भी ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। अब देखो मिड कैप जो मिडिल कंपनियां हैं, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी हो गई। फिर एक और इंडेक्स होता है निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 300। तो इस तरह से निफ्टी 500 अलग अलग इंडेक्सेस बनाए गए हैं कि हमको पूरा देखना है। तो इसके लिए अलग अलग बना दिया गया ताकि देखने में आसानी हो। उस तरह से मिड कैप, यानी मिड कैप का मतलब जिसका मिडिल कैपिटलाइजेशन है, बड़े कैपिटल वाले तो होते हैं वो चले गए सभी के सभी निफ्टी 50 में, तो मिड कैप वाले बीच में आ गए। स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप वो भी तो अपने आप को रजिस्टर कर रखी है ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो उनका भी अगर स्मॉल कैप देखना चाहते हो कि स्मॉल कैप्स का परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसमें स्मॉल कैप क्या कर रहा है, उसमें मिड कैप क्या कर रहा है, तो वो भी आपको इंडेक्स मिल जाएगा आपको एनएससी के वेबसाइट पे, वहां से भी आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे-जैसे स्टॉक मार्केट में आप आते जाओगे, समझते जाओगे, सब आपका क्लियर होता जाएगा। सब एक्सपीरियंस का गेम है। पढ़ो, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही 2 बार 3 बार देखो आपको समझ में आएगी, नहीं भी समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप इस फील्ड में रहोगे, अगर इस फील्ड से आप अट्रैक्ट हो, उसमें कुछ करना चाहते हो, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये सब आपको समझ में देर सवेर आ ही जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी कुछ है, वहाँ भी देखो बीएसई मिड कैप है, जैसे एनएसई में मिड कैप है, वहाँ भी स्मॉल कैप है। तो ये सब भी इंडेक्सेस हैं। देखो बहुत, ये जो चैप्टर्स को छोटा मत समझना, ये एक-एक चीज़ के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और अगर
अच्छा लगता है वीडियो, तो बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। देखो मोटिवेट करो मुझे, मैं बेहतरीन-बेहतरीन वीडियो लाऊँगा स्टॉक मार्केट में आपको गारंटी देता हूँ मैं आपको। स्टॉक मार्केट में पूरा सिखाने की कोशिश करूँगा। देखो मैं सिर्फ़ सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। प्रैक्टिकल भी बताऊँगा मैं आने वाली चीज़ में, ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सब बताऊँगा। इम्प्लीमेंट आपको करना है, समझना आपको, सब आपको ही करना है। मेरा काम सिर्फ़ पढ़ाना है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।